प्रियंका चैनल। जैसा कि हमारा भक्ति काल पर प्रैक्टिस चल रहा है, आज हम भक्ति काल के कृष्ण काव्य के क्वेश्चन देखने वाले हैं यूथ कंपटीशन से। ठीक है, यूथ कंपटीशन में सभी परीक्षाओं के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, DSSB हो, LT GIC, यूपी TGT PGT, सभी के प्रश्न पत्र आपको एक जगह पर मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर। इससे अच्छा आपको प्रैक्टिस के लिए कोई बुक नहीं है, तो इसका आप प्रैक्टिस जरूर से करिए। यूथ कंपटीशन अगर आपके पास नहीं है तो ले लीजिए, लास्ट टाइम में आप इससे जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सखी संप्रदाय को कहा जाता है, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, शुरू करते हैं। सखी संप्रदाय को कहा जाता है, ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय, चिंत्य संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, अष्टछाप संप्रदाय। राइट आंसर हो जाएगा सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय कहा जाता है। इसके संस्थापक थे स्वामी हरिदास जी, और इसका व्याख्या भी देखेंगे क्योंकि व्याख्या के साथ इसका तो यही खासियत है कि यूथ कंपटीशन में हमें सारे व्याख्या मिल जाते हैं, व्याख्या से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हैं हित हरिवंश, ये भी काफी पूछा जाने वाला है और ये भी इम्पोर्टेंट है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदा भेद कहलाता है। अष्टछाप के संस्थापक हैं विठलनाथ। ठीक है, आगे है वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी। राइट आंसर हो जाएगा जीव गोस्वामी से। अगला क्वेश्चन है, राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। सूरदास, रैदास, नंददास, मीराबाई। राग गोविंद, राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई की रचना है राग गोविंद। इनकी और रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद की टीका, मलार राग, सत्यभामा रूषणम, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल। आगे है, ये भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मीराबाई की उपासना पद्धति थी साख्य भाव की, माधुर्य भाव की, पुष्टि मार्गीय भाव, श्रुति सम्मत, हरि भक्ति पथ का। राइट आंसर हो जाएगा माधुर्य भाव की। आगे है, तुम्हारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। एक इनकी पंक्तियां हैं। मीराबाई, विद्यापति, महादेवी वर्मा, भूषण। राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई की पंक्ति है। महादेवी वर्मा की पंक्ति है मैं नीर भरी दुख की बदली, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्यापति की है देशिल वैना सब जन मिठा। भूषण का है तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती, भूषण की है। ठीक है, इसमें जितनी भी पंक्ति है सभी इंपॉर्टेंट है। आगे है, स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण दूषण, हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरहूं शोक समुदायी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई। राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई की पंक्ति है। आगे है, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौक ज्यादा पाई जाती है? हरियाणवी, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी की। राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा ज्यादा पाई जाती है। आगे है, ये भी पूछा जाने वाला है, यूजीसी नेट 2010 में पूछा गया है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? सूरदास, मीराबाई, नंददास, कृष्णदास। राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई की पंक्ति है। ये हो गया मीराबाई की पंक्ति। अगला है, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी छूटत, सूरदास की पंक्ति है। आगे है, नव मकेत मणि श्याम मणिगम ब्रज बाला, वृंदावन की रीझ मनहु पहिराई माला। नंददास की है।
अगला कृष्णदास की पंक्ति है, कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजित गोपी। कृष्णदास की पंक्ति है। पंक्तियां काफी पूछी जाती हैं, इसको आप जरूर से कंप्लीट करके रखिएगा। रसखान कवि का वास्तविक नाम था। नसीम खान, अब्दुल, अली मोहम्मद, सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायाम आदि। आगे गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। अभी हमने व्याख्या में ये वाला देखा था क्वेश्चन, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं व्याख्या इसका। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक, लालदास लाल पंथ के, ठीक है। आगे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई किसका पद है। सूरदास, बिहारी, मीराबाई, जायसी। राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई की पंक्ति है। मीराबाई की भक्ति भाव प्रेम भाव वाली थी, माधुर्य भाव। आगे है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है। सूरदास, मीराबाई, कुंभन दास, तुलसीदास। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई की पंक्ति है। आगे है मीराबाई का मलाल किसकी कीर्ति है। मीराबाई, छीत स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी। राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई की ही है। मीराबाई का मलाल मीराबाई की कीर्ति है। आगे है पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णव आचार्यों में से किसे दिया जाता है। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। आगे है निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है। कबीर, सूर, नंददास, रसखान। राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। आगे है नरसी जी का मायरा किसकी रचना है। सूरदास, बालकृष्ण भट्ट, मीराबाई, कबीर। राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई की है नरसी जी का मायरा। इनकी और रचनाएं हैं गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, रुक्मणी मंगल। आगे हैं धान को गांव प्यार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे ना रहे रस, गूलर को फल फोरे। इसमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है। गूलर में रस नहीं है, गूलर का फल रूखा है, गूलर का फल खट्टा है, ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ढकी छिपी। आंसर है ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। यह पद कहाँ से लिया गया है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में संकलित है। भ्रमर गीत सार महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है, जिसमें शुक्ल जी ने सूरसागर के भ्रमर गीत के लगभग 400 पदों को छांटकर उसमें भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित कराया है। अगला क्वेश्चन है मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है। मीरा के काव्य में विछोह की तड़पन ज्यादा है। मीरा का प्रेम परिवार में से निरंतर तिरस्कार पाता है। मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है। मीरा के काव्य में रहस्यानुभूत का रंग है। मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। या ब्रज में कुछ देखो री टोना पद में प्रयुक्त पंक्ति लेहु री कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतित है। इसका आंसर हो जाएगा प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण। प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण।
आगे है जोगी मत जा मत जा मत जा पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है कृष्ण, योगी, उद्धव, गोरखनाथ। राइट आंसर हो जाएगा जोगी से अभिप्राय है कृष्ण से। अगला है गोकुल सबे गोपाल उपासी जोग अंग साधत जे ऊधो ते सब बसत इसपुर काशी में इसपुर से व्यंजित अर्थ है शिव की नगरी, देवताओं की नगरी, विष्णु की नगरी, कृष्ण की नगरी। इसपुर का अर्थ हो जाएगा शिव की नगरी, यहाँ पर दिया गया है शिव की नगरी। आगे है आयो जोग शिखावन पांडे सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हलाए। इन तीनों इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ है, देखते हैं। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी प्रेमा भक्ति साधना निर्गुण साधना योग साधना। प्रेमा भक्ति साधना निर्गुण साधना योग साधना। आगे है नागर नारी भले बूझेगी अपने वचन सुझाव। पंक्ति में अभिव्यंजित नहीं है। नगर का चतुराई भग जीवन, मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव, गोपियों का असूया भाव, यशोदा का कृष्ण प्रेम। राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यंजित नहीं है यशोदा का कृष्ण प्रेम। आगे है इसने सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में किसका कथन है? नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, वर्जेश्वर वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे है अष्टयाम किसकी रचना है? पंत, नाभादास, निराला, घनानंद। राइट आंसर हो जाएगा नाभादास की रचना है अष्टयाम। आगे है नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है? अनेकार्थ मंजरी, पदावली, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी। राइट आंसर हो जाएगा रास पंचाध्यायी पर। आगे है साहित्य लहरी के रचयिता हैं। इसका हो जाएगा राइट आंसर सूरदास। साहित्य लहरी सूरदास। तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान प्रेम देव की छवि ही लखी भये मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि इसका हो जाएगा प्रमाणित होता है कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए, बी और डी सही है। प्रमाणित होता है कि ऑप्शन है रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, ये भी सही है। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, ऑप्शन डी है।